रोना मत, अपने दम पर जीना सीखो, सब मिलेगा। जीवन में ऐसे क्षण आ ही जाते हैं जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन भारी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही है। पर कृष्ण और बुद्ध दोनों यही सिखाते हैं कि रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन रोते रहना कमजोरी है। एक बार आंसू बहाओ, मन हल्का करो, लेकिन उसके बाद उठो, खुद को संभालो और अपने दम पर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है और राह तुम्हें ही बनानी है। कृष्ण कहते हैं कि मन जब टूटता है तब इंसान बाहरी सहारे ढूंढता है, पर जो भीतर से मजबूत हो जाता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है और समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, अपने मन को समझो, अपने विचारों को शांत करो, क्योंकि शांत मन में ही जीवन का सही रास्ता दिखाई देता है। जब तुम रोते हो तो तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें देख नहीं रहे, पर कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो तुम्हारा दिल मजबूरी में बहाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम रो कर रुको नहीं, बल्कि रो कर उठो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी हिम्मत आंसुओं से ज्यादा गहरी है। बुद्ध कहते हैं कि दुख तुम्हें गिराने नहीं आए, दुख तुम्हें जगाने आते हैं। दुख तुम्हें बताने आते हैं कि तुमने अभी खुद को पहचानना बाकी है, तुम्हें अभी अपनी शक्ति को महसूस करना बाकी है। इसलिए दुख को दुश्मन मत समझो, उससे गुरु समझो, वह तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन गया, लोग साथ छोड़ गए, मौके खत्म हो गए, पर कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया वह तुम्हारे लिए नहीं आया था, जो छीन गया वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए छीना, और जो तुम्हें मिलना है वह समय आने पर तुम्हारा ही होगा। बस हिम्मत से आगे बढ़ते रहो। अपने दम पर जीना आसान नहीं होता, पर वही लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि निर्भरता दुख की जड़ है। अगर तुम किसी के सहारे पर खड़े हो तो वह सहारा टूटते ही तुम भी गिरोगे, लेकिन अगर तुम अपने दम पर खड़े हो तो दुनिया को कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष जितना बढ़ेगा तुम्हारा फल उतना ही मीठा होगा। इसलिए संघर्ष से मत भागो, उसे गले लगाओ। कठिनाई जितनी ज्यादा होगी तुम उतने ही अधिक मजबूत बनोगे, और समय वही लोगों का साथ देता है जो दुख का साथ देना सीख लेते हैं। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म है, पर समझो यहीं से शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मचिंतन का समय है। जब इंसान अकेला होता है तभी वह खुद को समझता है, और जब खुद को समझ लेता है तब दुनिया उसे समझने लगती है। कई बार तुम किसी से उम्मीद रखते हो और वह उम्मीद टूट जाती है, पर कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद इंसानों से रखोगे तो टूटेगी ही। उम्मीद भगवान से और खुद से रखो, भगवान कभी नहीं छोड़ते और दुख की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। अपने दम पर खड़ा होना मतलब मजबूत होना, और मजबूत होना मतलब परिस्थितियों से लड़ना सीखना। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम भागते रहोगे तकलीफें तुम्हें पीछा करती रहेंगी, पर जब तुम रुक कर उन्हें देखोगे, उनसे सीखोगे, उनसे लड़ोगे, तब तकलीफें कमजोर हो जाएंगी और तुम मजबूत हो जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे मन में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बस विश्वास रखो, हिम्मत रखो और चल पड़े। बुद्ध कहते हैं कि सभी उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम बाहर खोजते रहते हो, इसलिए भ्रमित हो जाते हो। शांत होकर बैठो, अपने भीतर देखो, अपनी पीड़ा को समझो, अपनी क्षमता को पहचानो, फिर देखो जीवन कितना सरल लगने लगेगा। समय जब खराब होता है तब इंसान की असली पहचान सामने आती है। अच्छे समय में तो सब साथ खड़े होते हैं, कठिन समय ही बताता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन है। इसलिए दुख में रोना मत, दुख में उठना सीखो, क्योंकि रोने से समस्या नहीं बदलती, हिम्मत से कदम बढ़ाने से बदलती है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम गिरते हो और उठते नहीं तब हार होती है, पर जब तुम गिरते हो और दोबारा खड़े होते हो तब जीत की शुरुआत होती है। इसलिए गिरने से डरो मत, उठने की ताकत खोने से डरो। बुद्ध कहते हैं कि दुख का अंत तभी होता है जब तुम्हारे भीतर समझ जन्म लेती है। जब तुम समझ जाते हो कि बदलना बाहर की दुनिया को नहीं, पहले खुद को। जब तुम खुद को बदलते हो तब परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है।
कभी कभी लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, पर कृष्ण कहते हैं कि मैं सब देखता हूँ, मैं तुम्हारे हर दर्द से परिचित हूँ और मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोकता, और मैं जानता हूँ तुम में इतना बल है कि तुम खुद को उठा सकते हो, तुम उस आग से निकलकर सोना बनोगे। अपने दम पर जीना मतलब खुद को तराशना, खुद को संभालना, खुद को हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ा करना। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। इसलिए सबसे पहले खुद को जीतने की कोशिश करो। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो याद रखना, यही संघर्ष तुम्हें कल चमकाने वाला है। आज तुम अकेले खड़े हो, कल तुम्हारे पीछे लोग चलेंगे। आज तुम चुपचाप मेहनत कर रहे हो, कल तुम्हारी मेहनत आवाज बनकर दुनिया को प्रेरित करेगी। कृष्ण कहते हैं कि असफलता तुमको गिराने नहीं आती, असफलता तुम्हें दिशा देने आती है। जो लोग असफलता से सीख लेते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जीवन वही जीतता है जो मन को शांत रखकर आगे बढ़ता है। जब तुम्हें लगे कि सामने रास्ता नहीं है, तब थोड़ा रुककर खुद से पूछो, क्या वास्तव में रास्ता नहीं है या मेरा मन हार मान रहा है? क्योंकि ज्यादातर मामलों में रास्ता सामने होता है, हार मानने वाला मन उसे देख नहीं पाता। कभी भी जीवन को दूसरों के सहारे मत टिको। दूसरों की मदद अच्छी है, लेकिन सहारा बनाना गलत है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो तब दुनिया तुम्हारा सम्मान करती है। और बुद्ध कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। आंसू कमजोरी नहीं, पर बार बार रोना मन को कमजोर कर देता है। इसलिए रोने के बाद खुद को संभालो। कृष्ण को याद करो, बुद्ध को याद करो और फिर उठकर कहो कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। समय जरूर बदलेगा और बदलेगा उस दिशा में जहां तुम मेहनत कर रहे हो। आज जो दर्द है वही कल ताकत बनेगा, जो अकेलापन है वही कल स्वतंत्रता बनेगा, और जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए रोना मत, अपने दम पर जीना सीखो, खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, बुद्ध की सीख अपनाओ, कृष्ण की वाणी सुनो और चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो अपने दम पर चलता है उसे दुनिया रोक नहीं पाती, और जिसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है उसे मंजिल मिलकर रहती है। तुम्हारा समय आ रहा है और बहुत जल्दी आएगा, बस तुम हार मत मानो। जय श्री कृष्ण।